नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद की कुगड़ा मंडी स्थल पर व्यापार करने वाले एक व्यापारी ने मंडी सचिव पर अवैध रूप से धन लेने और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। महावीर चौक स्थित एक रेस्टोरेंट पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए फर्म मैसर्स केवलराम गंगाराम के साझेदार रिंकल बंसल ने कहा कि उन्होंने 8 सितंबर 2023 को अपनी फर्म के एक साझेदार को फर्म से अलग करने के लिए संपूर्ण कागजात मंडी समिति के सचिव को दिए हुए थे। कागजों की जांच के उपरांत मंडी समिति सचिव ने उक्त फर्म के भागीदार को फर्म से पृथक करने के आदेश दिए थे। आरोप लगाया गया कि इसी की एवज में 5 लाख रुपए भी लिए गए थे। 23 दिसंबर 2023 को उक्त फर्म ने नया साझेदार लाने के लिए सचिव को एक संपूर्ण कागज देकर अनुमति मांगी थी, लेकिन सचिव द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी तथा पैसों की मांग की गई थी। व्यापारी रिंकल सिंगल ने कहा कि वह प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व कृषि उत्पादन मंडी समिति के निदेशक उत्तर प्रदेश के अलावा जिलाधिकारी से मिलकर अपनी गुहार लगा चुके हैं। अप्रैल 2024 में जिलाधिकारी ने सचिव की जांच सीडीओ मुजफ्फरनगर को भेज दी थी। सीडीओ ने भी सचिव के साथ मिलकर लीपापोती कर दी। जिलाधिकारी से संबंध में फिर मुलाकात की गई। उन्होंने अब जांच एडीएम प्रशासन को सौंपी है। इससे पूर्व एडीएम एफ द्वारा भी उन्हें अपने ऑफिस में बुलाकर बयान लिए गए थे, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित व्यापारी ने कहा कि मंडी सचिव उन्हें बार-बार नोटिस देकर सिटी मजिस्ट्रेट के ऑफिस में बुला रहे हैं, जबकि उन्होंने जो नोटिस भेजा है उस पर सिटी मजिस्ट्रेट उप सभापति मंडी समिति के कोई हस्ताक्षर नहीं है। उन्होंने कहा कि मंडी समिति का सचिव बड़ी मंडी के लिए अधिकृत नहीं है, क्योंकि वह सुपरवाइजर है। ऐसे अक्षम अधिकारी को निलंबित कर व्यापारी को न्याय दिलाया जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मंडी समिति सचिव अब गुर्गों का सहारा लेकर उन्हें जान से मरवाने तक की धमकी दे रहे हैं, लेकिन वह न्याय पाने के लिए लड़ाई जारी रखेंगे, भले ही उनकी जान चली जाए। पीड़ित व्यापारी ने कहा कि वह बहुत जल्द लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेगी और उन्हें मंडी समिति में चल रहे भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी देंगे। अलमी ये इसलिए करी है कि 23/8/2023 में मैंने तो अपने फर्म में से अपने भैया को तो पृथक किया था। सारी फाइल सब सबमिट सब शपथ पत्र के साथ मैंने अपनी मंडी समिति में दी। सचिव महोदय द्वारा 8/9/2023 में तो आदेश जारी किया गया है कि आपकी फाइल सही है, वो आपका आदमी पृथक हो गया है और ऑनलाइन लाइसेंस में से भी तो पृथक हुआ है। तो उसके बाद 23/12/2023 में मैंने तो एक नया भागीदार लाना चाहा है। तो नया भागीदार लाने के बाद तो उनका कहना ये है कि तो 8-10 दिन बाद मैंने ये भागीदार गलती से निकाल दिया है, और जबकि मैंने अपनी पूरी फाइल देने के बाद तो उन्होंने जांच करने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट के साइन होने के बाद जब ये तो भागीदार निकलता है, अब उसके बाद से ये नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं। ना कभी दुकान कैंसिल करने की धमकी देते हैं, कभी कुछ देते हैं, और मंडी में पूरा भ्रष्टाचार मचा रखा है। नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं। अभी हाल में ही मैं तो उनका ये है 4/7/2024 को इन्होंने अभी एक नोटिस जारी किया। तो नोटिस जारी करने के बाद तो उसमें अंतिम तारीख 19 तारीख थी। तो 19 तारीख से पहले हमने 10 तारीख में उसमें जवाब दे दिया। तो जबकि सचिव साहब को कानून का नहीं पता है कि उसके बाद नया नोटिस 19 के बाद जारी होता है। तो उन्होंने 15 को फिर जारी कर दिया है। तो मैंने 16 को जवाब दे दिया है। तो 15 के उसमें नोटिस में तो ये आया है उनका कि आपको सिटी मजिस्ट्रेट कक्ष में पक्ष होना है 19 तारीख में। तो सिटी मजिस्ट्रेट के उस पर कोई भी हस्ताक्षर नहीं है, और इसके अलावा वहां पर उस सिटी मजिस्ट्रेट को अपने कक्ष में बुलाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वे सभापति नवीन मंडी स्थल के हैं। नवीन मंडी स्थल में ही तो वे तो व्यापारी को बुला सकते हैं। तो मैं तो मुख्यमंत्री से 2 बार मिल चुका हूं तो लखनऊ आवास पर, और 7-8 बार मैं तो डायरेक्टर अंजनी कुमार सिंह लखनऊ मिल चुका हूं। तो वे इसका साथ दे रहे हैं। तो वे याना कोई पार्टी की नहीं सुन रहे हैं, व्यापारी की। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय से ये तो गुहार लगा रहा हूं कि मुझे जल्द से जल्द तो न्याय दिलाया जाए, क्योंकि 8-9 महीने से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। रोज नोटिस पर नोटिस जारी तो किए जा रहे हैं। क्या मंशा है इसकी? भाई इसकी मंशा यह है कि या ना कभी पैसे की, वो कभी दुकान कैंसिल करने की। तो मंशा तो इसकी तो एक जगह ये अपनी स्थिति नहीं है। कभी पहला नोटिस देता है, कभी दूसरा देता है, कभी नहीं। वो पहले मैं 5 लाख रुपए दे चुका हूँ इस काम के। तो अब आगे तो परेशानी वो कर रहा है बार बार कि मैं ये कर दूंगा, मैं दुकान कैंसिल कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो ये जबकि मेरे पे सारे कागज मेरे ओरिजिनल हैं, सब चीज मेरे पास हैं। तो आप सब चीज की जांच कर सकते हैं, और मैं नोटिस का जवाब बिल्कुल टाइम पे दे रहा हूं। तो उसके बावजूद भी ये तो मेरा मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। हमारे जिले के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी ने भी तो काफी प्रयास कर चुका है। ये जो हमारे कृषि मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी लखनऊ में हैं, तो उनसे प्रयास किया है। दिनेश प्रताप सिंह जी ने भी तो ईडी को बोला है कि इस पर जांच कराई जाए। तो जब भी कोई जांच नहीं हो रही है। क्या वजह मान रहे हैं? भाई वजह ये मान रहे हैं कि इसकी शार्टगार्ड लखनऊ में बहुत कैडी है। हाँ, जो गोमती नगर में ऑफिस है वहाँ शार्टगार्ड बहुत कैडी है। मैं ये चाहता हूँ, मुझे नया भागीदार नहीं लाना है,
अब मुझे फर्म में नया भागीदार लाने की जरूरत नहीं है, तो इसने अभी मुझे तो मेरी दुकान का अवैध विक्रय का नोटिस दिया है। तो जबकि मैं अब नया भागीदार नहीं ला रहा हूं, तो अवैध विक्रय का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो ये जब से इन्हें चार्ज संभाला है, तो 8 अगस्त 2023 से अब तक ये कितनी दुकानों का अवैध विक्रय कर चुका है, 15 से 16 दुकानों को ट्रांसफर कर चुका है। तो उसकी सब जांच मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी को करनी चाहिए। और पूरा मंडी में भ्रष्टाचार मचा रखा है। अगर आपका ये काम तो क्या करेंगे? हमारा ये काम नहीं होगा तो मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, नहीं तो हाई कोर्ट जाने के बाद मैं अपनी दुकान का ताला लगा के डीएम साहब को, वो जिलाधिकारी को चाबी सौंप दूंगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।